हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक कार्डिक साइकिल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के लिए और इसमें से बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत पीवाईक्यूज आ रखे हैं। तो लास्ट में मैंने कुछ अटैच भी कर रखे हैं पीवाईक्यूज, उसमें से आप लोग उसको अटेंड करके क्वेश्चन ज़रूर आंसर उसका कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके नीट के लिए भी, और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको सीखने को मिल रहा है कुछ नया। जो हम लोग सुनते थे ना कि हमारा हार्ट साउंड धक धक होता है, दैट इज़ नॉट धक धक, वो कैसा होता है, लब डब होता है। तो कार्डिक साइकिल अगर हम स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, सबसे पहली चीज़ सीखने की क्या है, वन कंप्लीट हार्ट बीट। कार्डिक साइकिल क्या है आपका, एक कंप्लीट हार्ट बीट। तो हम बोल सकते हैं कि एक कार्डिक साइकिल आपका एक हार्ट बीट बनाता है। जैसे एक साइकिल पूरी होगी ना, वो क्या बनाएगा, आपका एक हार्ट बीट कहलाएगा। और उस एक हार्ट बीट में आपको दो साउंड सुनने को मिलते हैं। क्या है वो साउंड, लब डब, ठीक है। वो दो साउंड सुनने को आपको मिलेंगे, है ना। इस एक कंप्लीट हार्ट बीट में या फिर एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल में क्या चीज़ होती है, कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। किसका होता है, कैसे होता है, हम पढ़ेंगे आगे। अब ये पूरी आपकी साइकिल कितनी देर की होती है, कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम होता है एक साइकिल का। और ये बार बार रिपीट करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइकिल, कार्डिक साइकिल, हार्ट की साइकिल, ठीक है। 3 फेजेस इसमें इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया कंट्रैक्ट करती है। सेकंड क्या आता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर्स आपके कंट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल होता है, यानी कि दोनों रिलैक्स करते हैं आराम से। तो सिस्टोल का मतलब कंट्रैक्ट करना, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स करना। अब ये चीज़ समझने के बाद हम असली चीज़ समझते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैंने ये हार्ट के 3 डायग्राम प्यारे प्यारे बना रखे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले एट्रियल सिस्टोल से। तो सबसे पहले होता क्या है बच्चों, आपके पास में आया हुआ होता है, बॉडी में, आपके हार्ट में आया होता है। कैसे ब्लड आता है, एक बार सबसे पहले आपके लंग से आता है, पल्मोनरी वेन से, है ना। लंग से कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आता है आपके राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब दोनों एट्रियम के अंदर ब्लड आपका भर गया है। अब ये जो दोनों एट्रियम का ब्लड है ना, वो कहाँ जाता है, वेंट्रिकुलर्स के अंदर। इस एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकुलर्स के अंदर जाता है ताकि वो आगे पास ऑन कर सके। तो क्या करता है, एट्रियल सिस्टोल में आपका एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। एट्रिया आपका कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहाँ भेजेगा, वेंट्रिकुलर्स के अंदर। तो राइट एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को भेजेगा। लेफ्ट एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपके ब्लड को भेजेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो अब इसमें ब्लड भेजने के लिए क्या चाहिए हमको, तो हमारे पास 2 वेल्व होती हैं, ठीक है। एक वेल्व यहाँ होती है दोनों एट्रियल और वेंट्रिकुलर के बीच में, और दूसरी वेल्व आपकी यहाँ होती है जो आपके आयोटा की ओर जा रही है, और जो दूसरा एक पल्मोनरी आर्टरी की ओर जा रही है, यहाँ पर वेल्व होती हैं। तो जो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी वाली वेल्व होती है ना, ये सेमी ल्यूनर वेल्व कहलाती हैं। क्या कहलाती है, सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है। और जो आपकी एट्रिया और वेंट्रिकुलर्स के बीच में वेल्व होती हैं, उनको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एवी वेल्व। क्यों, एट्रियो ये हो गया, वेंट्रिकुलर, इन दोनों के बीच की वेल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है। सेम इसमें भी, पर इनको एक स्पेशल नाम भी दे रखा है। अगर आप राइट एट्रियम की बात करते हो, राइट साइड की बात करते हो, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड वेल्व, क्योंकि 3 कस्पिड से बना होता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इसको हम बाई कस्पिड बोलते हैं, क्योंकि 2 कस्पिड से बना होता है। और इसके लिए एक और नाम है, मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं इसको। तो ये नाम याद हो गए। अब स्टार्ट करते हैं काम कैसा होता है। हमको पता है एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा। अब ये सिस्टोल करेगा, जब एट्रिया आपका कंट्रैक्ट करेगा दोनों, तो कहाँ जाएगा ब्लड, आपके वेंट्रिकुलर्स के अंदर। अब वेंट्रिकुलर्स के अंदर ब्लड जाने के लिए क्या करना है हमको, इसको खोल के रखना है ना, दोनों वेल्व खुली रहेंगी, उसी से ब्लड जाएगा। इसके वेल्व को हमको बंद रखना है, क्योंकि अगर ब्लड इसमें जा रहा है, इसका कोई काम ही नहीं है हमको, तो हम इन दोनों की वेल्व को क्या करेंगे, बंद रखेंगे, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, एट्रिया से लेकर के आपके इसमें जा रहा है, ठीक है। एट्रिया से आपके वेंट्रिकुलर्स के अंदर जा रहा है ब्लड, एट्रियल सिस्टोल के अंदर। समझ में आया ना। अब ब्लड आपके वेंट्रिकुलर्स में आ गया, एट्रिया ने कंट्रैक्ट कर लिया है, ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया है। ये हो गया काम। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब हम लोग अपने वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। अब वेंट्रिकुलर्स में ब्लड भर गया, एकदम ब्लड भर गया। अब ये ब्लड भरने के बाद में क्या होगा, इस ब्लड को कहाँ भेजना है हमको, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट साइड में घूम रहा था, वो कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी में, यानी कि आपकी लंग्स के पास जाएगा। और जो लेफ्ट साइड में था, वो आपकी अयोटा यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो अब यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा होगा, वेंट्रिकुलर से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, इसमें, और इसमें से ब्लड जाएगा इसमें,
ठीक है, दोनों में यहाँ पे अंदर जाएगा। अंदर जाने के लिए इन वेल्व्स को खुला होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों वेल्व खुली होंगी और ये दोनों भरी होंगी, बंद होंगी, सॉरी बंद क्यों होंगी, क्योंकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, है ना। ब्लड क्योंकि जब कंट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, तो थोड़े से प्रेशर मतलब इंक्रीज, हल्का सा स्टार्टिंग का जो प्रेशर रहता है ना, उससे तो ये दोनों बंद हो जाती हैं, है ना। और थोड़ा और प्रेशर जब बढ़ेगा कंट्रैक्ट होने से वेंट्रिकुलर्स के, तो ये दोनों जो हैं आपके ये खुल जाती हैं उस प्रेशर से। तो इनिशियल प्रेशर से ये दोनों बंद हो जाएंगी और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर जब लगेगा, ज़्यादा प्रेशर, तो ये दोनों खुल जाती हैं और ब्लड इसमें फ्लो कर जाता है, ठीक है। और यहीं पे आपको सुनाई देता है सबसे पहला हार्ट साउंड, जिसको हम बोलते हैं लब, ठीक है। लब साउंड आपको कब सुनाई देता है, जब आपकी एवी वेल्व क्लोज होती है। याद रखना यहाँ पे क्या आता है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और क्यों होता है, क्योंकि आपकी एवी वेल्व जो है वो क्लोज कर रही हैं। एवी वेल्व हमेशा जब वेल्व क्लोज करेगी तभी आपके साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एक साउंड हमारा आ गया लब साउंड, कब होता है, जब आपकी एवी वेल्व क्लोज करती है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट डायस्टोल। अब ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि ये भी रिलैक्स कर रही है, ये भी रिलैक्स कर रही है, दोनों कौन, एवी वेल्व्स, दोनों एवी वेल्व्स रिलैक्स कर रही हैं। सेमी ल्यूनर वेल्व्स बंद हैं। अब होता क्या है, आपका ब्लड इसमें तो यहाँ से पास कर गया, इसके अंदर पास कर गया ना, अब ये आपका आयोटा देगा पूरी बॉडी को, और पल्मोनरी वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर जाएंगे लंग्स के पास, ताकि हम एक्सहेल कर पाएँ, ठीक है। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, इस केस में अब आपका ये आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों खुले रहेंगे। क्या होता है, जो आपके ब्लड आने वाले होते हैं ना, कहाँ से आता है, अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो आपके लंग्स से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि एट्रियम के अंदर जाता है, ये वाला ब्लड आपके एट्रियम के अंदर जाता है। और आपके राइट साइड में क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों से ब्लड आते हैं ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आते हैं। तो इस टाइम पे ये पूरे ब्लड को भर रहा होता है, अपना एट्रिया भर रहा होता है, ठीक है। और क्योंकि ये खुला रहता है तो कुछ ब्लड इसके अंदर भी चल जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि 70% ब्लड कब फिल होता है आपके वेंट्रिकुलर्स के अंदर, जब आपका ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब कि आपका एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है और एट्रिया से डायरेक्ट आपके वेंट्रिकुलर्स के अंदर ब्लड चल जा रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का यहाँ पे प्रेशर कुछ नहीं जनरेट हो रहा, कोई सिस्टोल नहीं हो रही है, ठीक है, कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, सिंपल आपका ब्लड यहाँ से नीचे वेंट्रिकुलर्स के अंदर फ्लो कर जा रहा है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, दोनों रिलैक्स कर रहे हैं और ये बंद है। अब हमने बात करनी है कि लब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो लब तो हमारा प्रोड्यूस हो गया साउंड, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, इसने अपनी कंट्रैक्शन पूरी कर ली, ब्लड पूरा यहाँ भेज दिया, तो उसके बाद यहाँ पर ये कंट्रैक्शन बंद कर देगा, रिलैक्सेशन करेगा, जिससे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने से क्या होगा, ये जो वेल्व है आपकी सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। और हमेशा हमने पढ़ा है कि जब भी कोई वेल्व बंद होगा तो प्रोड्यूस होगा साउंड। तो यहाँ पर डब साउंड प्रोड्यूस होता है किसके कारण, जब आपका सेमी ल्यूनर वेल्व बंद हो जाता है, ठीक है, सेमी ल्यूनर वेल्व बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, डब साउंड प्रोड्यूस होगा। और प्रेशर कम होने से आपका ये वाला वेल्व भी खुल जाता है, ठीक है। तो ये वेल्व आपका खुल जाएगा। अब वेल्व खुल जाएगा तो आपका यहाँ से ब्लड इसके अंदर आराम से जा रहा है, 70% फिलिंग यहाँ हो जाती है। फिर जब बाकी का एट्रियल सिस्टोल होता है ना, तो 30% जो बची रहती है वो आपकी वेंट्रिकल्स में आ जाती है, समझ में आया ना। उसके बाद ब्लड आपका ऐसे फॉलो करता है। तो क्या होता है, ये चीज़ें रिपीटेड चलती रहती हैं। पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ब्लड उसमें गया, फिर दोनों रिलैक्स करने लगेंगे और नॉर्मल ब्लड जो बाहर से आ रहा है वो 70% एट्रिया से आपके इसमें जाता रहता है, ठीक है। 30% जो बच जाता है वो बाद में जाता है इसके, ठीक है ना। ये आपका होता है कैसा, कार्डिक साइकिल। अच्छा, टाइम याद कर लेते हैं, हमने पढ़ा टोटल 0.8 सेकेंड का होता है। तो अगर हम एट्रियल सिस्टोल देखें तो सिर्फ 0.1 सेकेंड होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है, और आपका ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स का होता है। तो तीनों को मिलाकर के आप देखोगे तो 0.8 का एक साइकिल हो गया। इसके बाद ये, इसके बाद ये अगेन, फिर इसके बाद ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, तो ऐसे रिपीट होती रहेगी और हार्ट बीट आपकी बनाती रहती है, ठीक है ना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, आपका हार्ट एक बार में कितना ब्लड रिलीज कर रहा है आपके हार्ट में से। तो जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो ब्लड हार्ट में से रिलीज होता है ना, तो वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे एक बार में एक सिस्टोल मतलब एक बार जब आपका वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे कितना ब्लड आपका रिलीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, कितना होता है वो, 70 ml, ठीक है। 70 ml हमारा ब्लड जाता है बॉडी हार्ट से बाहर ड्यूरिंग 1 सिस्टोल। तो 1 वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना ब्लड आपका रिलीज हो रहा है, 1 वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उस दौरान कितना आपका ब्लड रिलीज हो रहा है हार्ट में से, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या, एक वेंट्रिकल ने आपके सिस्टोल किया और आपका हार्ट का जो ब्लड है वो जा रहा है बाहर, ठीक है, एक बार में कितना जा रहा है, 70 ml। अब कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं तो वो बोलता है 1 मिनट में कितना ब्लड आपका जा रहा है।
ठीक है। तो अगर कार्डियक आउटपुट निकालना है हमको, तो हमको पता है एक बार में हमारा 70 ml जा रहा है, ठीक है। इनटू कर दो कितनी साइकिल्स होती हैं 1 मिनट में, क्योंकि कार्डियक आउटपुट हमको 1 मिनट का निकालना ना। 1 मिनट में कितनी साइकिल्स होती हैं, जितना हार्ट बीट होता है, हमने पढ़ा ना हार्ट बीट जो है हमारा, कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट दोनों बराबर हैं, इक्वल होती है ना। तो जितना कार्डियक साइकिल उतनी हार्ट बीट, तो आपकी 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, उतने कार्डियक साइकिल होंगे 72 टाइम्स, ठीक है। एक बार में इतना हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, तो 72 टाइम्स कितना करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 5 लीटर के अप्रॉक्स आता है, एकदम नहीं आता पर 5 लीटर अप्रॉक्स आता है। तो ये क्या बोलता है, 1 मिनट में कितना आपका ब्लड रिलीज हो रहा है, ठीक है, ब्लड कितना निकल रहा है, सॉरी मिनट है ना, 1 मिनट में कितना ब्लड आपका निकल रहा है, कार्डियक आउटपुट वो चीज़ बोलता है। तो एक बार का हमको पता है 70 ml, 1 मिनट का हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके 72 से। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक बार रैपअप कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो हमने पढ़ा कि हमारा हार्ट बीट जो होता है, जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो हार्ट बीट के बराबर है। एक हार्ट बीट में हमको 2 साउंड सुनने को मिलते हैं, पहला लब, दूसरा डब। ओके, लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब एवी वेल्व क्लोज होती है आपकी, एवी यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की वेल्व, एवी वेल्व जब क्लोज होती है तो आपका लब साउंड प्रोड्यूस होता है। डब साउंड प्रोड्यूस होता है जब सेमी ल्यूनर वेल्व आपकी क्लोज होती हैं, ठीक है। उसके बाद में एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, जब एट्रिया कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकुलर्स के अंदर जाता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आपका जाएगा इनके अंदर, आपकी पल्मोनरी आर्टरी और आपके अयोटा के अंदर जाता है, ठीक है। और जब आपका जब आपका ये डायस्टोल चलता है, ज्वाइंट डायस्टोल चलता है, तो आपका ब्लड नया आता है लंग्स में, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आ रहा हो, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट साइड में आ रहा हो, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।